टू फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ मैं एक चीज़ अभी बता देती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन होता है, चलो आपको अपने ओपिनियन रखने पड़ते हैं, पर हाँ एक बार वीडियो पूरा देखिए, मैंने क्या बोला वो सुनिए, सिर्फ टाइटल थंबनेल लेकर कमेंट्स मत कीजिएगा। और चलिए मैं अब बात करती हूँ कुछ अफवाहों को लेकर। अफवाहें अफवाहें बहुत ज़्यादा अफवाहें, और ये कहाँ से आ रही है कुछ चीज़ें तो पता चली गई, पर हाँ ये वाली अफवाह कहाँ से आई है सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये अफवाह भी जगत दीदी शायद फैलाई थी। शायद, ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने शायद बोला है। तो हाँ ये चीज़, लेकिन क्योंकि अंदाज़ा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मनीषा को नीचे गिराने में अभी सोशल मीडिया पर ऐसा कौन सा क्रिएटर है या कौन से ऐसे लोग हैं जो मनीषा को नीचे गिराने या उसके बारे में कुछ बुरी बात ही बोलने में आगे हो या मनीषा का बुरा हो, ये कौन ही चाह सकता है, सबको पता है। तो अफवाहें लगाई जा रही हैं या सच है ये कि नहीं ये तो नहीं पता, पर जो अफवाह है वो ज़रूर सुनिएगा। आ रही है एक अफवाह कि मनीषा का यूट्रस ही नहीं है, मतलब कि मनीषा की बच्चेदानी ही नहीं है, तो वो बच्चा कैसा करेगी। अब ये अफवाह है, इसके ऊपर मैंने अभी बहुत रिएक्शन भी देखे, और कुछ ऐसे पॉडकास्ट चैनल हैं जो अपना फेस नहीं दिखाते हैं, सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, ऐसी वीडियोस भी देखी हैं। तो मैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन ज़रूर दूंगी कि मैं क्या सोचती हूँ और लोगों को ऐसा करना चाहिए या नहीं, मैं अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि रिएक्शन चैनल है हम लोगों का। वैसे मैं हमेशा ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक पर रिएक्शन देना पसंद करती हूँ जो लोग अभी देख रहे हैं या चाह रहे हैं कि इसके बारे में देखें। कई लोग बोलते हैं अरे तुम अपना काम क्यों नहीं करती हो, तुम अपनी चीज़ें क्यों नहीं दिखाती हो। तो प्लीज़ ये रिएक्शन चैनल है, आप बोलेंगे तो मैं एक ब्लॉगिंग चैनल भी खोल लूँगी जिसमें अपना मैं पूरा रूटीन दिखाऊंगी, पर ये अभी रिएक्शन चैनल है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बताया जा रहा है कि मनीषा का ऐसा ऐसा जो मैंने बोला है बच्चे ना होने की वजह ये है। तो प्लीज़ आप ये बताइए कि ये चीज़ बताई किसने और आई कहाँ से, ये तो अभी नहीं पता चल रहा है। जैसे कि बाकी की जो अफवाहें अभी आ रही थी, जैसे जगत दीदी की प्रेगनेंसी, उनके घर की रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, और भी जितनी सारी चीज़ें आती थी वो उनके घर से आती थी, तो वो पता चल गया कि कैसे आती थी। अब इस वाली अफवाह का अभी कोई रीज़न कहीं से कहाँ से ये उत्पन्न हुई नहीं पता है, पर हाँ ये अफवाह आ रही है और कई लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि ये जगत दीदी ही कर सकती हैं, पर अभी ये प्रूफ कहीं पर भी नहीं है कि उन्होंने बोला है। तो उसका बच्चा ना होना, यार पहली बात तो ये है उसकी उम्र कितनी है, 24-25 शायद इतनी ही है, क्योंकि मैंने 24-25 ही सुना है। 24-25 साल है। अभी कई कई लड़कियों के आज के टाइम पर 25, 26, 27, 30 साल तक भी शादियां करते हैं। तो यदि बोला जाए तो उसकी उम्र की लड़कियों की तो अभी शादी होती है। और पहली बात एक ये है, लोग यदि बोल रहे हैं कि जगत दीदी ने ये अफवाह उड़वाई है, तो जगत दीदी की खुद की शादी के बाद, देखो ये मैं निगेटिव वे में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये उनको टोंट कस रही हूँ कि उनका खुद का बच्चा इतने लेट हुआ था, नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ यदि उन्होंने अफवाह उड़वाई है या उनके द्वारा कोई बताना चाह रहा है, तो मैं एक बात बता दूं, उनकी भी तो शादी के लगभग बहुत टाइम बाद, लगभग 10 साल बाद शायद उनको बेबी हुआ था, 8-10 साल बाद बेबी हुआ था, ये भी उन्होंने अपनी ही किसी वीडियो में बताया था। तो फिर यहाँ पर तो मनीषा की शादी को सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, और ये उन पर डिपेंड करता है। यदि वो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ होते, जैसे कि घर में रहना, वाइफ का कोई काम नहीं करना, जॉब पे नहीं जाना, सोशल मीडिया पर नहीं होना, यदि ऐसा भी होता तो फिर भी मानते। और उसकी लाइफ में जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पीछे हो चुकी, कंट्रोवर्सी भी नहीं बोलेंगे, उसके लिए तो पूरा लाइफ चेंज हो जाती यदि उस टाइम पर बातें ना संभलती या उस टाइम पर जो कुछ भी हुआ था उसको अच्छे से मैनेज ना करती मनीषा, या कुछ बड़ा कदम उठा लेती, तो पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती। अब इतना सब कुछ होने के बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी अभी लाइन पर आई है। अभी अभी उनका और जो सचिन है उनका रिश्ता जो है वो थोड़ा सा अब अच्छा हुआ है। अब ये तो और अच्छी बात है नहीं कि रिश्ता अच्छा हुआ है और तुरंत ही यदि वो लोग खुद से बच्चा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में सचिन के भी 1-2 वीडियोस आए थे बच्चे को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर। तो यदि वो खुद से बच्चा नहीं चाह रहे तो ये अच्छी बात है, चलो हो जाएगा, जब वो चाहेंगे वो लोग हो जाएगा। और यदि वो लोग सच में ट्राई कर रहे हैं
और फिर भी नहीं हो रहा है। तो देखो टाइम है, और आजकल ना इतनी सारी चीज़ें आ चुकी, मतलब टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। जो मन में ठान लेते हैं ना कि उनके यहाँ बच्चा कभी होगा ही नहीं, उनके यहाँ भी बच्चा हो सकता है। बस उसके लिए खुद को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे कि मनीषा की हेल्थ और थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल, ये जो कुछ भी होता है ये सब भी थोड़े से कम होना चाहिए। क्योंकि ऐसे कई जगह हम लोगों ने जो सेलिब्रेट, चलो भाई नॉर्मल इंसान का छोड़ दो, कई सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने आकर बताया है कि उन्होंने बच्चे के लिए कितना स्ट्रगल किया है, कितना। अभी जैसे युविका चौधरी जो है, उनकी जो जर्नी उन्होंने अपनी बताई थी कि प्रेगनेंसी जर्नी जो उनकी रही है आसान नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है, जैसा कि उन्होंने दिखाया था। और संभावना सेठ, उनके भी कई मिसकैरेज हुए फिर भी, और वो भी IVF वाले, फिर भी उन्होंने अपनी जो बच्चे को लेकर जो बातें आती हैं, उन्होंने बोला अभी भी उनका कोई बच्चा नहीं है। फिर अंकिता को लेकर भी कितना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास टाइम है, स्ट्रेस लेवल या जो भी तुम्हारी जीवन की दिनचर्या है ना वो भी एक सही होनी चाहिए। जैसे कि मनीषा या सचिन अभी बच्चे कर भी लें तो फिर उनका जो काम आज है ना वो शायद आधा भी ना हो पाए फिर बाद में बच्चे होने के बाद। सचिन की लाइफ भी यही लाइफ नहीं रहेगी, ना मनीषा की लाइफ ये लाइफ रहेगी, क्योंकि जब एक घर में बच्चा आता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हो सकता है वो सब चीज़ें चेंज ना हो, इसलिए ये लोग अभी बच्चा खुद से ही नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि ये लोगों की कंडीशन इतनी तो है, जब ये लोग इतने बड़े बड़े इवेंट्स करवा सकते हैं, खुद सचिन ने बोला है जो वो एक एक इवेंट करवाता है 10-10 लाख से ज़्यादा उसमें खर्च हो जाते। तो ये चीज़ तो है, यदि वो लोग खुद से बच्चा चाहते हैं ना तो वो लोग किसी भी जो अभी टेक्निक चल रही IVF हो या फिर सैरोगेट्सी हो, कुछ भी हो, ये सब वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि सचिन के मुंह से ही मैंने अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो में सुना है कि एक एक छोटा सा भी इवेंट होता है ना तो 10 लाख से ऊपर हो जाता है। जब वो इवेंट के लिए इतने पैसे खर्च कर सकते तो क्या बच्चे के लिए नहीं कर पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग बच्चा अभी चाहते ही नहीं है, बच्चा अभी चाहते ही नहीं है, मुझे जहाँ तक पता लग रहा है उन लोगों की वीडियोस से। पर कई लोग जो झूठी अफवाहें उड़वा रहे हैं कि उसकी बच्चेदानी नहीं है, बच्चा होगा ही कैसे, उसको कभी बच्चा नहीं होगा, ये वो बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। और एक चीज़ और सामने आ रही है, ब्लॉगर्स हैं, हम मानते हैं कि आप उनकी ब्लॉग में वीडियोस में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उनके ऊपर बात करिए, उन्होंने क्या पहना क्या नहीं पहना उसके ऊपर बात करिए, उन्होंने कैसे खाया क्या हरकतें कर रहे थे, मतलब वीडियोस में जो चीज़ें दिखाई दे रही ना आप उसके ऊपर शायद बात करें तो अच्छा लगता है। पर आप उनकी पर्सनल लाइफ जो चीज़ वो दिखा ही नहीं रहे। सचिन मनीषा कभी नहीं दिखाते कि उनके बच्चे ना होने के कारण ये है या उनके घर में बच्चा नहीं है तो हम लोग टेंशन में हैं, हमारी फैमिली वाले टेंशन में हैं, हम लोगों को बहुत टेंशन है, ये चीज़ कभी नहीं वो लोग दिखाते अपने वीडियो में। मैंने जहाँ तक देखा है कभी नहीं दिखाते कि इस चीज़ को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तो मुझे लगता है जो चीज़ वो लोग दिखा ही नहीं रहे उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और रही बात यदि जगत दीदी करवा रही हैं यदि तो उनकी लाइफ में भी बच्ची कितने साल बाद आई थी उनको खुद को पता होगा। और रही बात ये कि ये कई लोग बोल रहे हैं जगत दीदी ऐसा नहीं करती, जगत दीदी ये, जगत दीदी वो, उनको बदनाम कर रहे हैं। तो प्लीज़ जाके उनके वीडियोस, अभी उनके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे? मैंने कई लोगों के वीडियो में कमेंट्स सेक्शन चेक किए, देखती हूँ क्योंकि हम लोगों को रिएक्शन देना पड़ता है, हम लोग चेक भी करते हैं। तो देखे कई लोग क्वेश्चन करते करते थक गए और बाद में अब उनके यही प्रश्न आते हैं, यही सवाल उठते हैं कि जब कोई ऐसी चीज़ वो सोशल मीडिया पर छोड़ देती है उसके बाद जब लोग उनसे कुछ पूछने के लिए कमेंट्स करते हैं तब उनके या तो वीडियोस बंद हो जाते हैं आने, या वीडियोस आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन बंद हो जाता है। तो अब कमेंट सेक्शन वो कई बार बंद कर चुकी हैं, तो इस बार उन लोगों ने सबसे अच्छा तरीका सोचा वीडियोज़ ही नहीं आएंगे। अब जब लगभग 7-8 दिन हो जाएंगे वीडियोज़ ना आके, फिर नॉर्मल सा एक ब्लॉग ला देंगे, कोई जवाब ही नहीं देंगे। उन लोगों की ये टेक्निक हमेशा चलती है। और एक चीज़ और देखी है, मनीषा को देखो जज कर रहे हैं कि भाई उसके लिप्स बड़े काले हैं। अभी जो वो लोग घूमने गए हैं ना तो वहाँ की कुछ वीडियोस आई हैं और ख़ास करके उनके चैनल पर नहीं आई हैं, जो अमित किट्टू है ना उनके चैनल पर आई हैं वैसी वीडियो, विदाउट मेकअप है।
लिप्स काले दिख रहे हैं, मनीषा सांवली दिख रही है। तो भाई हर किसी को पता है कि जब हम कैमरे के सामने आएंगे ना तो हम अच्छे ही लगे, तो वो लिप्स में लिपस्टिक भी होगा, फेस पे मेकअप भी होगा, सुंदर दिखने के लिए हर कोई करता है। पर वो मुझे जहाँ तक याद है, मैंने वो वीडियो जो देखा है विदाउट मेकअप लिप्स काले जो दिख रहे हैं मनीषा के, वो अमित किट्टो के चैनल पर मैंने देखा है। तो भाई जो लोग डेली लिपस्टिक, कई ऐसे लोग हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं पर उनके लिप्स काले हैं। आपको याद होगा जो शॉर्ट्स करके जो चैनल है वो ग्रीन साड़ी पहने रहती है, मुझे नाम उनका याद नहीं है, नीतू विस्ट के साथ अभी वो अपनी लिप्स सर्जरी करवाने के लिए कहीं गई थी, कुछ फिलर्स ले रही थी शायद वो, उनके लिप्स भी इतने काले जबकि उनके मिलियंस में हर वीडियो पर व्यूज़ होते हैं। तो कई लोग ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनके लिप्स काले होते हैं और उसका एक कारण भी होता है कि वो लोग हमेशा लिपस्टिक लगाए रहते हैं या हमेशा फेस पर मेकअप रहता है, क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर जाता है प्रमोशन करने में, वीडियोस बनाने में, तो हमेशा फेस पे रहते हैं मेकअप लिपस्टिक, उसकी वजह से हो जाता है। पर लोग उसको जज कर रहे, क्या पहने क्या नहीं पहने, ऐसी लग रही है। यहाँ तक कि एक डांस वीडियो आया है, हो सकता है वो लोग ड्रिंक किए हो, मैं ये बिल्कुल पक्ष नहीं लूँगी कि वो लोग ड्रिंक नहीं किए हुए हैं। हाँ मुझे भी लगा उसमें, पर मुझे जो डिट्टो रानी है वो लगी थी वहाँ पर कि वो सच में ये करके रखी, पर वहाँ उस वीडियो में उनके साथ मनीषा भी दिख रही हैं। तो बहुत गंदे गंदे कमेंट आए हैं, ये है इनके असली जो भी हो संस्कार ये वो। तो लोग गोवा गए हैं तो वहाँ भजन तो करेंगे नहीं, वो लोग पार्टी कर रहे हैं। अब रही पीने पानी की बात पर, तो ये उनकी खुद की चॉइस है, यदि वो लोग चाहते तो वो चीज़ छुपा भी सकते थे, मैं बोलूँ यदि, तो वो चीज़ मुझे वो खास करके मुझे वो पसंद भी नहीं है। मैं डिट्टो रानी की बोल रही हूँ, मैं उनके वीडियोस कभी नहीं देखती हूँ, एक उनके वीडियोस नहीं देखती, एक दो लोग और हैं जिनके वीडियोस मैं कभी नहीं देखती हूँ, मुझे मतलब वो पसंद ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद ही नहीं होते, वो पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं। पर हाँ उसके साथ मनीषा थी, मनीषा को मैंने हमेशा सपोर्ट किया है, और वो वहाँ ड्रिंक की है नहीं की है उसके ऊपर शायद अप्सरा मॉम ने भी बोला है कुछ, तो कई लोगों ने उसको भी एक वो बना लिया जरिया मनीषा को परेशान करने का या निगेटिव बोलने का। तो वो उसकी लाइफ है, जब वो दुखी थी, जब वो रो रही थी, तब तो कोई बोलने नहीं जाता था कि यार तुम रो मत या हंसो। वो जो जगत दीदी के साइड के लोग हैं उनका मैं बोल रही हूँ, वैसे मनीषा को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, पर जो लोग मनीषा को नीचा दिखा रहे हैं उनका मैं बोलूँगी, तब तो कोई नहीं चाहता था कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रोल या नेगेटिव वे में उतना ही बोलो जितना अच्छा लगे। और रही बच्चेदानी वाली बात पर, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या आपको लगता है कि यदि उसकी सच में बच्चेदानी नहीं है और ये बात इतनी छोटी है कि अभी तक छुपी रहेगी, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है। होगा तो भी ठीक है, देखो बच्चे होंगे, और नहीं होगा तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर डिसाइड किया होगा, प्लान किया होगा कि अभी उनको चाहिए ही नहीं है। मुझे उनके फेस से यही लगता है। जब सचिन ने जो बोला था ना अभी प्रेगनेंसी को लेकर, उसके 2-3 वीडियोस आए थे, उन वीडियो को देखने से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग अभी खुद ही नहीं चाहते कि उनके घर में बच्चे हो, पर ये अफवाहें उड़ाई जा रही, और ये अफवाहें उड़ाने वाला कौन है, यदि आपको पता चल जाए तो ज़रूर बताइएगा। पर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने हमेशा जो चीज़ देखी सोशल मीडिया पर मैं उसके ऊपर ही रिएक्ट करती हूँ, और ये चीज़ मुझे लगी कि इसके ऊपर बोलना चाहिए तो मैंने बोला। और मुझे जहाँ तक लगता है औरतें ज़्यादा देखती होंगी ऐसे रिएक्शन चैनल, वो लोग भी यही सोचती होंगी या चाहती होंगी कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनकी निजी ज़िंदगी है, उनको बच्चा कब चाहिए कब नहीं चाहिए वो लोग डिसाइड करेंगे, ना कि लोग अफवाहें उड़ाएंगे कि अरे उसमें कमी है इतनी बड़ी इसलिए बच्चा नहीं होता। तो ये शायद ठीक नहीं है, और यदि इतनी बड़ी कमी होगी भी ना किसी में तो शायद हम लोग उसको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, यही बोलेंगे कि भगवान है, कुछ अच्छा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कोई ना कोई तरीका ज़रूर मिल जाएगा, यही बोलेंगे यदि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी भी तो चलिए आप लोग भी ज़रूर अपने कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।